नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की सटीक आंसर की हम लोग डिस्कस करेंगे। मिला लीजिए कि आपके प्रश्न में कौन कौन से उत्तर सही हैं। जो क्लास हमने कल ली थी उससे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप देखा करिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि ग्रोइंग अप टू आर मोर देन टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली विदाउट ए डेफिनेट अरेंजमेंट इसका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फार्मिंग हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है कि रिले क्रॉपिंग को किस नाम से जानते हैं, तो इसको ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कि लैंड इज रोटेटेड, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द टाइप ऑफ फार्मिंग, उत्पाद, संबंध, जलवायु, व्यापार, कौशल, ये सारी चीज़ें डी ऑप्शन से राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कीट नियंत्रण की शस्त्र विधियाँ हैं, तो ये सारी शस्त्र विधियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है कि मृदा क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो मृदा क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, अकार्बनिक। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका डी, इसका भी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, गैप का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है, उर्वरकों में क्रांति के साथ साथ कौन सा रंग जुड़ा है, तो ग्रे यानी भूरा रंग है। अगला प्रश्न, किस सिंचाई पद्धति से अधिकतम जल संरक्षण होता है, ड्रिप सिंचाई राइट है। अगला प्रश्न, एक प्रणाली जो उर्वरक कीटनाशकों और हार्मोन जैसे सिंथेटिक उर्वरकों के प्रयोग से बचाती है उसे क्या बोलते हैं, उसको ऑर्गेनिक बोलेंगे, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक खेती। नेक्स्ट, गई फसलों का मुख्य कार्य क्या है, तो मृदा अपरदन को रोकना इनका मुख्य काम है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक खेती में क्या होता है, तो उपज बढ़ाने के लिए आनुवंशिक संशोधन का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल पद्धति अपनाई जाती है, तो मोनोक्रॉपिंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला, इंटेंसिव क्रॉपिंग इज अडॉप्टेड इन, तो जब सीमित भूमि होती है तो उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, कृषि की समस्या है, भूजल स्तर का गिरना, कृषि विकास दर में गिरावट, बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, उपरोक्त सभी। अगला, एलईआर का संबंध किससे, तो इसका संबंध है इंटरक्रॉपिंग से। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का, तो लैटिन का है ये। डी ऑप्शन राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीस्टोर इन द सॉइल फर्टिलिटी, द लैनी क्रॉप, इसका राइट होगा। सनई गन्ना की फसल चक्र सघनता आपसे पूछी गई है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, आपके लिए होमवर्क है ये। अगला प्रश्न है कि फार्मूला ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगा, तो टोटल क्रॉप एरिया बटा मिनट कल्टीवेटेड एरिया गुणा में 100, ऑप्शन नंबर ए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सारे फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, तो डी ऑप्शन राइट है इसका। भारत में हरित क्रांति के पिता एम एस स्वामीनाथन हैं। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप एंड एनवायरनमेंट, एग्रो इकोलॉजी। नेक्स्ट है, ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कुल कृषि आय का 50% से अधिक आय प्राप्त होती है उसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट खेती बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि मक्का, पोटैटो, ओनियन के साथ द्विवर्षीय फसल चक्र है ये। फसलों का वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था क्या कहलाती है, फसलों का वार्षिक क्रम क्या कहलाएगी भैया, ये कहलाएगी क्रॉपिंग स्कीम। इसको एक बार बढ़िया से देख लेना, थोड़ा सा डाउट है बेटा इसमें, देखना एक बार। क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोफॉरेस्ट्री, पोल्ट्री किसके टाइप हैं, तो ये होते हैं खेती के प्रकार के। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। सूक्ष्म भूमि की प्रमुख समस्या है, तो मृदा की नमी सुरक्षित रखना। मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा, तो एपीकल्चर।
उत्कृष्ट प्रणाली जिसमें फसलें, पेड़ या झाड़ियाँ होती है उसे बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक स्थलाकृति, पशुधन, शिक्षा, वर्षा। तो टोपोग्राफी यहाँ पे राइट होगा। विविध कृषि प्रणाली को किस नाम से जानते हैं? तो IFS के नाम से इसे जाना जाएगा। अगला सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं की चराई को क्या बोलते हैं? रैंचिंग बोलेंगे इसे। IFS का फुल फॉर्म है IFS का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। कृषि वर्ष कब से शुरू होता? तो ये होता है 1 जुलाई से। स्टेट फार्म किसके द्वारा मैनेज होता था? तो राज्य सरकार के द्वारा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम कहाँ पे? तो मेरठ में है ये। गेहूँ कैसी क्रॉप है? तो गेहूँ एक कार्बोहाइड्रेट फसल है। अगला है कि एग्रीकल्चर प्रणाली के लाभ हैं, तो सभी USDA का पूरा यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एडॉप्टेड बाय बीज, मधुमक्खियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अपनाई जाती है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है ओलरीकल्चर में किसका? सब्जी का अध्ययन करेंगे। फार्मिंग सिस्टम क्या है? तो B एंड C है। इंडिविजुअल एंड होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पढ़ लीजिएगा पूरा आप, ठीक है? वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी कर रहे हैं हम लोग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी प्रधान फसल है? तो ये सब पूंजी प्रधान फसल होती हैं। उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगाई जाने वाली फसल मक्का। सफ़ेद सोना, कपास को किस नाम से जानते हैं? दोनों, C ऑप्शन राइट है। सफ़ेद सोना और रेशे वाली फसल। जैविक खेती का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। कृषि प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्रॉपिंग सिस्टम होगा इसका। नेक्स्ट सीमांत खेती एवं निर्वाह खेती का भैया क्या है ये? सीमांत खेती एवं निर्वाह खेती किसको बोलेंगे? तो ये बोला जाएगा विविधि खेती को। अगला गली फसलों का मुख्य कार्य मृदा अपरदन को कम करना। निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का मूल सिद्धांत नहीं है? मृदा संरक्षण का मूल सिद्धांत नहीं है। अपर्याप्त जल निकासी हो जाएगी। भू परीक्षण के बाद मृदा की भौतिक दशा क्या कहलाती है? टिल्थ। टेंसियोमीटर का उपयोग मृदा नमी के लिए करते हैं। दलहनी फसलों के बीजों का उपचार करते हैं राइजोबियम के द्वारा। और पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो C ऑप्शन, दोनों के रूप में। नीलहरी शैवाल का प्रयोग करते हैं किसमें? धान की खेती में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आंसर आप लोग मिला लीजिए।